कुरान पाक सोचिए कि लोगों में से वो बेहतर है जो दूसरों का भला सोचे। तो आज मैं आपकी तरफ से, अपनी परिवार की तरफ से, टीम की तरफ से आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। रब की प्लानिंग, जिस रब ने हमें इस दुनिया में अशरफुल मखलूक बना के भेज दिया है, और उसी की प्लानिंग है कि कहाँ पर एक ही साए में हम जमा हुए हैं। कोई सोपोर से है, कोई बांडीपोरा से है, कोई बनिहाल से है, कोई अनंतनाग से है, कोई पुलवामा से है, कोई श्रीनगर से है, इतने सारे। तो मैं आपको देखकर मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। खुशी इस बात की नहीं कि मुझे लाखों रुपए मिले, नहीं, खुशी मुझे इस बात की है, जिस तरह जिलानी साहब ने 3 बातें कही हैं, मुझे इन 3 बातों पर मैं भी कभी कभार सोचता हूं कि रीजन, विजन और मिशन। आज मुझे याद है जब लोग मुझे कहते थे पागल, जब लोग मुझे गिराने की कोशिश करते थे, जब लोगों ने मुझे ताने दिए, जब मुझे लोगों ने क्या क्या बोला। किसी ने बोला अब इसने डेवोल किया है, किसी ने बोला ये पागल हो चुका है, किसी ने बोला है इसके ऊपर इतना हो गया है। लेकिन थैंक गॉड, अगर उन लोगों ने वो बातें नहीं की होती तो आज शायद मैं यहाँ आप अच्छे साथियों के सामने, अच्छे भाइयों के, बहनों, बेटियों के सामने नहीं होता। वजह तो बन गया। तो उससे पहले मैं अपना तारुफ में देना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं जाता हूँ तो मैं गहराई में जाता हूँ, पता नहीं क्या क्या। सबसे पहले एक छोटा मोटा तारुफ, जितने भी यहाँ पर आए हैं सब ने नाम लिया, सब ने तारीफें की है। वैसे इतनी तारीफों के लायक भी नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि उतरने की। आज मेरी जितनी भी उम्र है, हर दिन कहीं ना कहीं एक एक बात में सीखता हूँ। आज से 1 साल पहले मैं रेलवे स्टेशन गया और वहां रेलवे स्टेशन काउंटर पर मुझे एक बंदे ने, जो मेरी उम्र के हिसाब से बिल्कुल छोटा है, 35 साल का, उसने बात सिखाई है। यानी सीखने में कोई एज नहीं, उम्र नहीं। वो अपनी स्टोरी के लिए मैं नहीं आया हूँ ना, मेरी वो ड्यूटी है क्योंकि आज मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे और कुछ। तो उसी के सिलसिले में पहले मैं 5 मिनट में आपके साथ में बैक में जाऊंगा। अपना तारुफ का नाम मोहम्मद हुसैन, बिलोंग करता हूँ बिजबिहार अनंतनाग से। बाय प्रोफेशन अमर सिंह कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन के साथ साथ मुझे एमएससी का एडमिशन मिला जम्मू यूनिवर्सिटी से। जुबैर पुलिस एमएससी का एडमिशन मिला जम्मू यूनिवर्सिटी से, गार्ड प्लानिंग। आज अगर यहाँ पर जमा है तो रब की वसात से, रब की मर्जी से और रब की प्लानिंग से। आपने भी बहुत सारे साथियों को सुना होगा। कल भी मेरे पास एक लिस्ट आया, मैं बहुत परेशान हो गया था। बहुत मैं सोच रहा था कि अब इतने सारे हमारा परिवार आ रहा है, मैं क्या करूं। क्योंकि हर टीम में एक जिम्मेदार होता है, हर फैमिली में फैमिली हेड होता है। तो मुझे भी परेशानी हुई है। यानी मुझे लग रहा है कल मैं 9:30 बजे कल घर पहुंचा ना, मैंने कोई मतलब इतना मेरे दिमाग में बर्डन था, दिन में भी कुछ खाया नहीं था। यहाँ पर मैं फेरोज साहब के घर पर आया, उन्होंने बोला खाने के लिए, मैं बोला नहीं, मैं खाना नहीं खाऊं। मेरा खाना तब होगा जब मेरा जो परिवार है
यहाँ पर कल ये जो प्रोग्राम ठीक ठाक था तब जिम्मेदारी से, तो इसी तरह मुझे एडमिशन मिलने के बाद मेरे ऊपर भी जिम्मेदारी थी। मैं छोटा 5 मिनट के अंदर में आपको वहाँ लेना चाहता हूँ जहाँ से आप भी आज यहाँ से एक डिसीजन लेकर जाएंगे। अगर हुसैन साहब कर सकता है तो इसका मतलब आप मेरे से क्वालिफाइड है, आप मेरे से नंबर 1 है, आप मेरे से कम एज्ड है, आप मेरे से अजीम है। अगर मैं कर सकता हूँ तो मुझे लगता है आप भी कर सकते हैं। यस सर नो? यस सर नो? तालियां मत बजाइए क्योंकि आज तक बहुत सारी तालियां बज गई है। तो अब मैं बारी मेरी है आपको आपके लिए ताली बजाने का। लेकिन घर की हालत देखकर मेरे माइंड ने अलाउ नहीं किया है। अगर इंसान का सबसे बड़ा कोई दोस्त है, वो पड़ोस वाला नहीं है, वो ममेरा चचेरा भाई नहीं है, वो पफेरा भाई नहीं है, वो क्लास फेलो नहीं है। अगर सबसे बड़ा दोस्त है वो है दिमाग एक इंसान का, जो आज तक मैं सीख रहा हूँ। और मैं भी आज इस सिस्टम का एक स्टूडेंट हूँ, मैं कोई बड़ा लीडर नहीं हूँ। आप मत समझे कि इतने बातें की है, ये की है, ये कुछ मिनटों के अंदर अंदर आपको क्लियर होना चाहिए। तो एक स्टूडेंट के हैसियत से मैंने अपने दिमाग से क्वेश्चन किया, क्या दिमाग बताओ, क्या आपको जम्मू जाना पड़ेगा? क्या आपको जम्मू जाओगे? आप एमएससी करोगे? क्या आपकी घर की हालत देखकर मेरे दिमाग ने कहा नो। क्यों? गरीबी मैंने खुद अपने आंखों से देखी है। गरीबी का मैं गरीबी में से पला पोसा पढ़ा। अमर सिंह कॉलेज में ओवर फंड लेके मैं चाय पी रहा था। अमर सिंह पढ़ने के साथ साथ मैं ज़ैना कदल से अमर सिंह कॉलेज पैदल आता था। अमर सिंह कॉलेज पढ़ने के साथ साथ मैं चप्पल कॉलेज जाता था। अमर सिंह कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ मैं कमीज सलवार पहनता था। इतनी गरीबी की हालत थी, लेकिन सपने थे, बड़े सपने थे कि मेरे परिवार में मेरा माँ बाप है, बेचारे अनपढ़ है, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। अल्लाह ताला उनको भी मग़फ़िरत करे जो इस दुनिया से रहमत कर गए हैं। तो इसके बाद मेरे माँ बाप को, जिन माँ बाप की वसायत से, जिन माँ बाप की मेहनत की वजह से अगर आज मैं कुछ हूँ, पहले अल्लाह ताला की गुलामी के हिसाब से, पहला अल्लाह ताला के फजल करम से, जिस अल्लाह ताला ने मुझे इंसान बना के इस दुनिया पर भेजा है, उसके बाद अगर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने पेरेंट्स का, जिन्होंने गरीबी में पाल पोस के मुझे बड़ा किया और कॉलेज तक पहुँचाया है। लेकिन कॉलेज छोड़ने के बाद मैंने एक डिसीजन लिया है, मुझे अगर मजदूरी करनी पड़ेगी मैं एमएससी करूँगा नहीं। मुझे परिवार में मेरी एक छोटी एक बहन थी, वो कुंवारी थी, मेरा भाई एक कुंवारा था, बाकी 3 बहनों की शादियां तो हो चुकी थी, मेरी 4 बहनें हैं और परिवार में 6 और बाप यानी कुल मिला के हम 8 थे, जिनमें से 3 की शादी हो चुकी थी। लेकिन फैसला लिया, वो फैसला लेने के बाद इंसान भटकता है, इधर से मिले क्या करूं, पता नहीं क्या क्या काम मैंने कॉलेज के बाद किया। आपको पता है, आपको महसूस होगा, आपने भी पढ़ा और हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। जब कॉलेज में एक स्टूडेंट यंग होते हुए उसके क्या सपने होते हैं, उसका क्या जुनून होता है। मैंने मजदूरी भी की है, धीरे धीरे मैं ढूंढता था, करते साथ में एप्लीकेशन, ये जो उस वक्त जो फॉर्म भरते थे नौकरी के लिए, कॉलेज अमर सिंह कॉलेज से मैंने सपना बनाया था एक बार अगर आपको किसी को मौका मिल चुका होगा, अमर सिंह कॉलेज, जो अमर सिंह के नाम से महसूस जाना जाता है, जिसको 2-2.5 साल हो गए हैं। महाराजा गुलाब सिंह के वक्त में वो कॉलेज अभी भी, लेकिन वहां पर मैंने सपना, हमने जब हम ये जो लंच ब्रेक होती थी, फ्री टाइम, हम सपने बनाते थे। मैं हर एक साथी को बोल रहा था मुझे एसआई बनना है, सब इंस्पेक्टर बनना है। ये भूत मेरे दिमाग में चढ़ा था उस टाइम, नहीं मुझे एसआई बनना है। अलग अलग हमारे बहुत सारे त्राल से थे, पुलवामा से थे,
एवं टंगदार ये जो कुपवारा से थे, आज अलग अलग जगहों पर। लेकिन मेरा भी सपना था, बहुत सवाल था कि मुझे एसआई बनना है, सब मिनिस्टर बनना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर्म निकल गए। निकलने के बाद मैंने फॉर्म फिलअप किया। करने के बाद मुझे एक वहां से एक लेटर आ गई है, अब आपको क्या नाम है, आपको ये जो क्या वाइवा देना पड़ेगा। तो उस टाइम वाइवा क्या ना एग्जाम ले रहे थे रिटर्न, तो रिटर्न मैंने दिया, रिटर्न मैंने निकाल के किया। और उसके बाद और एक स्टेज आ गया, आपको फिजिकली में आना है। फिजिकल में दौड़ लगानी है, हाई जंप लगानी है, रेस लगानी है, लॉन्ग जंप लगाना है, यानी सारे ये भी मैंने क्वालिफाई किया है। और कहने का मतलब है अल्टीमेटली मैं एज ए सब इंस्पेक्टर सिलेक्ट हुआ। होता आज कहीं जहाँ होता। हेलो, ये पर भी तालिया है ना, लेकिन गार्ड को उस टाइम में गरीब की हालत थी, घर में मजदूरी के लिए बाहर में गया था। मैं कलकत्ता था उस टाइम। जिस वक्त लिस्ट निकला, रिलीज हुआ, पता नहीं उस वक्त कितना सीरियल मेरा था। मोहम्मद हुसैन फलानी फलानी जगह 40 लोगों का लड़कों का लिस्ट था। वहां पर बर्फबारी हुई कश्मीर में, काजीगुंड वगैरह वगैरह, जिसमें बहुत जानी नुकसान हुआ है। मैंने फ्लाइट के लिए टिकट निकालने की कोशिश की, बोला 4 महीने बाद, ट्रेन तो बंद, लिस्ट तो रिलीज हो चुका है। अब मुझे बताइए, ऊपर वाले ने मुझे सब मिशन के लिए नहीं चुना था, ऊपर वाले ने मुझे मिशन के लिए चुना था। हेलो, बताइए इससे बढ़कर प्यार कहाँ मिलेगा, इससे बढ़कर मान सम्मान कहाँ मिलेगा, इससे बढ़कर इज्जत कहाँ मिलेगा। रुपये की बात मैं आप नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी घरवाली से पूछ लीजिए, उसको पता है। वो मुझे बार बार कह रही है कि आपके दाने कहां से कहां, मशरिक से लेके मगरिब, मगरिब से लेके जनूब, पूरे कश्मीर को मैंने छांट लिया है। इवन टीटवाल बॉर्डर पर मैंने मीटिंग ली है, जहां पर लोग माफ कीजिए बांटने के लिए जाते हैं। टीटवाल बॉर्डर जहां पर पाकिस्तान एक साइड, हिंदुस्तान एक साइड, वहां पर मैं मीटिंग लेने के लिए गया है। लेकिन ये ऊपर वाले का डर है, जिस ऊपर वाले ने मुझे किसी और के काम के लिए है। और आज मैं महसूस कर रहा हूँ एक स्टूडेंट होते हुए कि मैं खुशकिस्मत था, क्योंकि रब की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं होता। ये सालो इस पर सहमत है? निराश होने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जब मैं इस सिस्टम में आया, मुझे कहा गया कि दुकान बदल दो, दुकान बदलने से जिंदगी बदल जाती है। मैंने सोचा ये कौन सा ऐसा सिस्टम है। ऑलरेडी उसके बाद में कलकत्ता आने के बाद बहुत सारे मैंने अपना ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट किया बिजवाड़ा में, सबके बोर्ड थे। अब तो एसआई भी सिलेक्ट मतलब नहीं हुआ। फिर उसके बाद पटवार, उसको भी सिलेक्ट, वहां पर मुझे डिविजनल कमिश्नर ने कहा बेटा आप इस तरह गोल करो, आप ट्रेनिंग पर जाना है। वो भी मेरी किस्मत में नहीं है। यहाँ पर हमारे गिरदावर साहब हैं, उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब मैं मैट्रिक में ही पटवार सिलेक्ट हुआ। लेकिन बात क्या है, मेरी किस्मत भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट किया, गरीबी दूर करने की, अपने पाँव पर खड़ा होने की। मैं सोचा अब यहाँ से मेरे सपने पूरे हो जाएंगे। जिस तरह हम कोई ना कोई काम सब कर रहे हैं, लोग सब कर रहे हैं ना, हेलो, कोई ना कोई काम कर रहे हैं, तो मैंने भी किया। लेकिन अल्टीमेटली मेरे पास लेकिन चाहत थी, विचार थे। मैंने सोचा मैं दुकानदारी के लिए पैदा नहीं, मुझे बहुत कुछ चाहिए। मैं मांग रहा था, देने वाला कौन है? ये मेरे हाथ में नहीं है मेरे भाई। आज सुन लो, आज हम ये नहीं आए कुछ देने के लिए। हाँ, देने वाला कौन? ऊपर वाला है। किसके किस्मत में लिखा होगा, किसका तकदीर बदल जाएगा, वही जानता है। तो आज हम सब मिलके दुआ भी करेंगे। मैं मांग रहा था, मांगो तो बड़ा मांगो, सोचो तो बड़ा सोचो। मेरे पास ऊपर वाले ने एक रिश्ते के रूप में बंदा भेज दिया, बोला सर एक नया बिजनेस आ चुका है जिसमें आपको ना पैसे लगाने, ना टेंशन है, ना लॉस है, ना बवास है, ना कुछ है। मैं तो माइंड सेट था ना, मेरा क्या काम था, शटल ऊपर और
जवानी में जाना है और बुढ़ापे में वापस, लेकिन बुढ़ापे से वापस मैंने इससे रिटायरमेंट लिया है। डिसीजन लेने में साल नहीं लग जाते हैं, डिसीजन लेने में 1 मिनट लग जाता है। ऐसा नो तो लेकिन मुझे विश्वास नहीं आया। विश्वास का उसने कहा सर है, नया सिस्टम है, चेंज इज नेचर सा, दुनिया बदलने जा रहा है। चलो बार बार वो आता गया, लेकिन जब भी वो आता था मेरा दोस्त, मैं उसको क्या काम करता था, वो मैं क्या वो जो है ना कोक वगैरह उस वक्त लिम्का का 10 रुपए की बोतल होती थी, मैं पिलाता था। एक दिन मेरे समझ में आया, मैं बोला यार दुकानदार वाले कशिर पे ना सुषमा जैसा लोग मैं को एक बुजुर्ग नसीहत वो बेटा वहीं कर से दुकानदारी वहीं कर से दुकानदारी रोज आखिर से सोरा सोरा वाथा बड़ का तनस का पाशी और समझी लोगों है वहीं क्या कर बक तेल से मैं हटिस फांसी दी उन्हें ना हटिस ना फांसी दी के चाय कप चे मगर एहतियात सान पैसी ये वो दोस्त शिवन वसना वुशन अपन मज ये युवन तो चमन को वर है ना सो क्या उसमें सी मीटिंग ये सुनी घुमावन किन आज के इस वाडिया स्पोन अरे तो सोचा यस सर नो यस अरे थोड़ा यहाँ ये काल रहे हो यस सर नो तरह बहाना मिट्टी बहाना है आज में वो रहे है आज में आखिरकार अल्टीमेटली मैंने सोचा है मैंने है इशू दो रेटस में जीवन 10 रुपये कोतास को 7 रुपये मैं अगर मैं वही इसमें ये तुलने में था कि 12 कोता को ये मैं मुझ पागल नहीं सो गया तू मत लाइन के साथ यहाँ आई मैंने किया शुक्र भाई तो आप से परवाश नहीं किया ये भी टाइम बहुत समझ जरूर मैं है घर ची बाहर से तो सटो 7 रुपये करो माइनस एट को तो रूट बचाओ ऐसा नहीं या कुछ से बड़े बिजनेसमैन छास के हेलो ये लोग बिजनेसमैन की है काम आज ओए तो एक मार छाटल पाटल हां अच्छे वन शराब गुजरावन दियार तो अतरफ रावन ये बेकारी शख्स ये सोचन आसन हे वगे शलब खरी ये काम लज ना हां अच्छा सन तो जबरदस्त अभी शीन अंबानी क्या होता है हेलो ऐसा नो ये बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं और बेहतर से मैं काशत से बचाऊं तो काशत बचाने खर्च कर मैं बोले यस कर पर उनका किस भाई बीमे तो अच्छा मिस्टर इशना आज करन कोशिश है तेरी में अपरी था या मिस्टर समुया अपरी की तमिस को पोर्श के नसोस वो दमर रहता पहुंच रहता आज नस्ताई में मिसे ना मैं कस कुछ नजर फायदे की बात भरसों भर समझ में आती है और नुकसान की बात हाथों हाथ मैं कस कुन तो नजर नो में से बचा हूं फिर इसका नजर फ्यूचर सिक्योरिटी ये लोग मीटिंग में घोष मगर वो पालन ले जे रित मको क्या ये इसे बिशस दुकान यार मिशी लेदर ती लगाई चाय ती बिशस मज तो सेल्समैन ओसी मिशा तो यस नो यस तो मुझे इशू में मेंटेन वो लास्ट दुकानदार यहां इसमें इस हाल में कौन सा बिजनेसमैन है दुकानदार वो हाथ काटे दुकानदार तो खुदा को दोहस राय सुबह जाए शाम शुजा खुदा दिन अच्छा आई खुदा है काल शगन यम 8 तक सोस मन हिम सोरे तक यस नो यस फची नहीं क्या जी पागा शु उगरती वन आने पोस्ट वन क्या करो वो सोत वन लोग ना सोत कराने गाल वो था तो मसले जमींदार आवर वन आना चलाई कान अमिस वरी अस गसा वरी बिचोर कैसे सोच अखन वरी द्राव यस नो मैसेज गई में है चलो सब वो तो उन्हें पता लगी इसे वैसे में सूट वूट तिरकी क्या वंश में गए सूटा उठा ते बेची अलबन गए टाया वाया उन्हें सन सही लगी इसे आई लगी तीन लोग क्या मैं कर लो भी जान पालो लगी मेरे में पालो लगी बोस ताकि वो तो प्रोग्राम बस आई विश में जवान सूट बूट लगे टाई वाई यस सर इसकी फिर सब मुझे यहाँ रिगार्ड मिला है रेस्पेक्ट मिला है गोस ना हका भका कुछ ना पानी साथ ट्रेडिशनल बिजनेस में कुछ सैनिक पानी बिजनेस मैं क्या चाहिए कुछ सैनिक का लगा छोड़ मगर जब मैं अंदर छाई उन्हें है इनसे मिशे जाल दी थी अंदर की सूश है मैं क्या कर बस अंदर को बिना दस्ती वापस उन्हें कैसे बड़ा स्पेसिफिक पॉजिटिव रीडोस आकाश में वो चला उन्होंने हंसने उन्हें हुसैन सब कुछ करा ट्रेन में तब यहाँ से किसने बोला था शुक्र खुदा से बेकर कौन काज दो दिलवा अंदर सास
गई खड़ा अलग अलग अच्छी थाली वजह वुसा पति बमा बे ब्रोट कहीं ये इंसान कंद का कमरे को खुजा ये खसन बुझ जन छ तो वुसा अक्सर ये वीडियो स्कूल से पढ़ा वीडियो से पास पाती रोज हेलो अच्छा मैट्रिक का मैथ पढ़ा तो बिसर ना आरके शाह राधाकृष्ण शाह सोसे दोन टाटा पर सोमराव पोस चांगली पत्तो एक की सोस करे इसकी दीवार नजर पोस गाइड की वोट लगाओ ना आरके शाह बाय मैथमेटिक्स ये थे कुछ हो तो सब मेरी को बुजुर्ग पर क्या है मुझे ये ताली बजा ये इस पागल जवान बुका कुछ जमा दे हम क्या बजा तो अभी एक बार ताली बजा मत आते में समझा कि एक्सपर्टिस का तो बोल का तो उसका पचा एक टाइम समझो धीरे धीरे बसा मैं बोला पहले एक तो बसता था अच्छा टाउन हॉल प्रोग्राम शुरुआत करते सेमिनार टाउन हॉल आना था उन्होंने मेरी बीवी साइकिल से चली गई वो ने क्या सब